स्पिरिट्स सारी जिंदगी जिंदा रह सकते हैं, ताकि वो जब चाहें और जो चाहें वो सीख सकें। उन्हें एफिशिएंसी और प्रॉपर टाइम टेबलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ह्यूमंस के साथ ऐसा नहीं है। पुराने जमाने में ऐसा कहा जाता था कि ह्यूमंस का 70 की ही उम्र देखना बहुत ज्यादा रेयर है। उसी उम्र को ही बहुत ही बूढ़ा माना जाता है। लेकिन एक ह्यूमन की सीखने की कैपेबिलिटीज वैसे भी 30 के बाद गिर जाती हैं, और यही वजह है कि ह्यूमैनिटी का कोर सिद्धांत इफेक्टिवली सब पढ़ना और सीखना होता है, और वो भी समय के साथ साथ। ह्यूमंस हमेशा से ही पूरी कोशिश करते हैं कि वो बेहतर से बेहतर तरीके से सीख कर नॉलेज को एब्जॉर्ब कर सकें। वैसे तो पढ़ने और सीखने के बहुत से अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। पुराने जमाने में ये बहुत ही जरूरी हुआ करता था। वीर को नहीं लगता था कि हाइड्रॉन को कुछ भी सिखाना या पढ़ाना मुश्किल होगा। इनफैक्ट उसने तो एआई से कहकर हाइड्रॉन के लिए एक प्लान और कोर्स ऑफ एजुकेशन भी तैयार करा लिया था। वैसे ह्यूमंस तो फर्नेस शेल्टर में भी हैं, लेकिन एक्चुअल में कोई भी कभी भी उनकी बात नहीं सुनता है। खासतौर पर हाइड्रॉन तो उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनता, क्योंकि वो एक एम्परर क्लास है। और यही वजह थी कि हाइड्रॉन ने कभी ये सीखने का समय निकाला ही नहीं कि ह्यूमंस किस तरह से पढ़ते और सीखते हैं। वीर ने उसे जो कुछ भी प्रेजेंट किया था वो हाइड्रॉन के लिए बहुत ही ज्यादा नया था। वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, और इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा एफर्ट डाल रहा था ताकि वो उसे जितना ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से सीख सके, सीख ले। माया मलिक, वत्सल मलिक और शालीन मलिक तीनों के ही चेहरे पर बहुत ही अजीब से एक्सप्रेशंस नजर आ रहे थे। उनके हिसाब से वीर के सिखाने और पढ़ाने का तरीका बहुत ही ज्यादा डल और एवरेज था। उन लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि वीर हाइड्रॉन को कुछ बहुत ही ज्यादा ग्रैंड और पावरफुल सिखाएगा, लेकिन ये देखने के बाद उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि हाइड्रॉन वीर की इतनी इज्जत क्यों करता है। खैर, समझ में तो उन्हें यह भी नहीं आ रहा था कि फर्नेस एम्परर और फायर एम्प्रेस भी वीर को इतनी अच्छी तरह से क्यों ट्रीट कर रहे थे। पर फिर भी वो अपने ख्यालों को बस अपने तक ही रखते हैं। दरअसल उन्हें वीर से थोड़ा डर लगने लगा था, और इसीलिए वो वीर को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते थे। वैसे वीर, तुम हमारे साथ गॉड स्लेयर शेल्टर क्यों नहीं चलते? वैली ऑफ सैंड से बाहर निकलने के बाद माया मलिक वीर को अपने साथ गॉड स्लेयर शेल्टर वापस चलने के लिए इनवाइट करती है। मैं अपने खुद के शेल्टर वापस जा रहा हूं, टेक केयर। वीर को मलिक फैमिली कतई पसंद नहीं थी, और इसीलिए वो बहुत लंबे समय तक उन लोगों के साथ रहना भी नहीं चाहता था। और यही वजह थी कि वो सिल्वर फॉक्स, हाइड्रॉन और बाकी सबको लेकर वहां से चला जाता है। जीन्स की बारीकियों को समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। मुझे तो डर है कि एक दिन मलिक फैमिली का रुतबा गिर जाएगा, और जब ऐसा होगा तब रहेजा फैमिली और ज्यादा शक्तिशाली बनकर उनसे ऊपर पहुंच जाएगी। हो सकता है कि एक दिन वीर रहेजा खुद प्रथम मलिक से कहीं ज्यादा बेहतर बन जाए। लगता है आयरन फिस्ट मार्शल हॉल में बदलाव करने की जरूरत है, ताकि वो आने वाले बदलाव के लिए तैयार रहे। कैलाश नंदा अच्छे से जानते थे कि मलिक फैमिली के साथ वीर के रिलेशंस बहुत ही तनावपूर्ण हैं। हालांकि ये बात और थी कि उन्होंने उसके रिगार्डिंग किसी से कुछ कहा नहीं था, और बस मन ही मन वो ये सोच रहे थे। इस तरफ वीर हाइड्रॉन को अपने शेल्टर लेकर आ जाता है। वीर का नया मेहमान एक सेकंड जनरेशन का सुपर स्पिरिट था, और इसीलिए किसी भी एलियन या स्पिरिट ने उन्हें वापसी में किसी भी तरह की मुसीबत नहीं दी थी। वीर वापस गॉड रूइन नहीं गया था, और वैसे भी हाइड्रॉन ने उसे बताया था कि वो जगह अब बंद भी हो गई है। अब दोबारा उस जगह को खुलने के लिए कई दसियों सालों का समय लग जाएगा, क्योंकि जेड लिटिल लायन किंग भी माउंटेन वापस चला गया था। इसीलिए वहां पर वापस जाने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। ये वैली ऑफ सैंड में जो इतने सारे क्रिस्टल कैक्टस थे वो क्या हैं? वीर हाइड्रॉन से पूछता है। वो एक सुपर एलियन है।
हालांकि ये बात और है कि वो एक नॉर्मल सुपर एलियन नहीं है और उसका एक्चुअल में नाम कैक्टस नीडल है। मेरे पेरेंट्स ने उसे क्लेम करने के लिए अपना बहुत सा समय बिताया है ताकि वो गार्ड की तरह खड़े रहकर शेल्टर को प्रोटेक्ट कर सके। जिस क्रिस्टल कैक्टस को तुमने शुरुआत में तोड़ा था वो तो बस एक इल्यूजन था। उसने असली एलियन को अफेक्ट नहीं किया था। अनलेस तुम उसकी असली बॉडी को ढूंढकर उसे जान से नहीं मार डालते, वो इस तरह के इल्यूजन्स बुलाता ही रहेगा। लेकिन वो सभी इल्यूजन्स भी सुपर एलियन के जितने ही स्ट्रांग होते हैं। इसी वजह से वो हमारे लिए एक बहुत ही पावरफुल साथी साबित होता है। अपने चेहरे पर स्माइल के साथ हाइड्रॉन वीर को बताता है और हाइड्रॉन की बात को समझते हुए वीर अपनी गर्दन हिलाता है। वाकई में ये एक बहुत ही पावरफुल एलियन है। ये एक्चुअल में कहीं से भी एक पागलपन की स्टेट में कन्वर्टेड सुपर एलियन से कमजोर नहीं लग रहा है। हाइड्रॉन की बात सुनकर वीर उस कैक्टस नीडल नाम के सुपर एलियन की तारीफ करते हुए कहता है, हाँ ये तो है, नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पेरेंट्स ने उसे हासिल करने के लिए जितना एफर्ट लगाया है वो उतना एफर्ट लगाते। अपनी आवाज में गर्व के साथ हाइड्रॉन कहता है। आपस में इसी तरह से बात करते हुए वो लोग बहुत ही जल्द शैडो शेल्टर वापस लौट आते हैं और वीर हाइड्रॉन को वहीं पर ही सेटल कर देता है। उसके बाद वीर चीप शीप और ग्रीन काऊ को बुलाता है ताकि वो दोनों उसे शेल्टर के बारे में रिपोर्ट दे सकें, जिससे कि वीर को पता चल सके कि चीजें किस तरह से चल रही हैं और उसकी गैर मौजूदगी में शेल्टर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तो नहीं हुई हैं। बॉस, हमारे यहां पर होते हुए शेल्टर में सब कुछ अच्छा चल रहा है। चीप शीप अपने आप की तारीफ करते हुए वीर को बताता रहता है कि उसने कितने अच्छे से परफॉर्म किया है, और सच पूछो तो उसने वाकई में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। वीर की गैर हाजिरी में उसने सब कुछ बहुत ही अच्छे से संभाला था और हर चीज को ऑपरेशनल रखा था। वीर ये देखकर काफी ज्यादा सेटिस्फाइड था। रेड पोनी अभी भी गार्डन में ही था, लेकिन 9 लाइफ कैट वहां से जा चुकी थी। वो कहां गई इसका वीर को कोई आइडिया नहीं था, पर वो कभी वापस नहीं लौटी। समारा ग्रोवर और एलाइसियन मून अभी भी कंफर्टेबल तरीके से शेल्टर में ही थीं, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वहां से जाने में इंटरेस्टेड भी नहीं है। समारा ग्रोवर रेयरली ही शेल्टर से बाहर जाती थी, लेकिन एलाइसियन मून अक्सर ही शेल्टर से बाहर जाती रहती थी। हालांकि वो समय समय पर वापस आती रहती थी, लेकिन वो वीर से कभी भी बात नहीं करती थी। वो बस हमेशा ही वापस आकर समारा ग्रोवर के पास चली जाती थी। वीर समारा ग्रोवर से कुछ सवाल पूछकर ये देखना चाहता था कि जिस नंबर 4 का डायरी में जिक्र है वो समारा ग्रोवर ही है या नहीं, लेकिन फिर कुछ देर तक सोचने के बाद वो पहले पृथ्वी ग्रह जाने का डिसाइड करता है। वो अपनी फैमिली और बेटे से मिलना चाहता था। वो काफी लंबे समय से पृथ्वी ग्रह से गया हुआ था और इसीलिए वो उन लोगों को काफी ज्यादा मिस कर रहा था। दुख की बात है कि चीकू अभी बहुत ही ज्यादा छोटा है और इसीलिए शेल्टर में नहीं जा सकता। रूही का इन सब से कोई लेना देना नहीं है और माँ यहाँ सकार ग्रह अभी आना नहीं चाहती हैं। अगर हम सब के सब यहाँ पर होते तो पूरी फैमिली एक साथ मिलकर एलियंस का शिकार करती और हम लोग एक दूसरे से और ज्यादा मिल पाते। एक गहरी सांस लेते हुए वीर मन ही मन सोचता है। हालांकि ये बात और थी कि जब वीर घर पहुंचा था तब उसे लगा था कि घर के माहौल में कुछ तो गड़बड़ है। प्रेरणा रहेजा और रूही चौहान ऑलरेडी वीर का इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही उन लोगों की नजर वीर पर पड़ी वो वीर को ऐसे देखने लग गए जैसे कि मानो वीर कोई क्रिमिनल हो। क्या हुआ भाई, इतने दिनों के बाद घर आया हूं और आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे कि मैं किसी का मर्डर करके आया हूं? कुछ हुआ है क्या? घर का माहौल और प्रेरणा रहेजा और रूही के चेहरों के एक्सप्रेशंस देखकर वीर तुरंत ही उन लोगों से पूछता है, कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन तुम एक बड़ी मुसीबत में हो। प्रेरणा रहेजा वीर को ऐसे देखती है जैसे कि मानो वो कोई जज हो जिसे वीर को उसके गुनाहों की सजा सुनानी हो, और अपनी आवाज में सीरियसनेस के साथ वो वीर से कहती है, मुझ पर कौन सी मुसीबत आ गई है?
सब कुछ ठीक तो चल रहा है। वीर को प्रेरणा रहेजा की बात समझ में नहीं आ रही थी और इसीलिए वो कंफ्यूजन में उनसे कहता है, तुम गॉड स्लेयर शेल्टर गए थे? प्रेरणा रहेजा वीर से पूछती है और उनका सवाल सुनकर वीर हां में अपनी गर्दन हिलाता है। हां, दरअसल मैं कहीं और जा रहा था, लेकिन एक बिजनेस अरेंजमेंट के चलते मुझे वहां पर जाना ही पड़ा था। पर आप चिंता मत करिए, मैंने उन लोगों के साथ किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं जोड़ा है। मेरा जो काम था वो खत्म हो गया है और अब वो लोग अपने रास्ते हैं और मैं अपने रास्ते। अपनी मां को आश्वासन देते हुए वीर कहता है। हालांकि ये बात और थी कि प्रेरणा रहेजा अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रही थी। अगर वहां पर कुछ भी नहीं हुआ, तुमने उन लोगों के साथ किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं जोड़ा और तुम वहां पर केवल अपने काम के लिए गए थे, तो फिर क्यों उस जिद्दी बुड्ढे ने ये सारी चीजें यहां पर भेजी हैं? अपनी आवाज और चेहरे पर गुस्से के साथ प्रेरणा रहेजा टेबल पर एक गिफ्ट बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, जिद्दी बूढ़ा? आपका मतलब है कि मेरा मतलब है कि प्रथम मलिक ने क्या भेजा है उन्होंने यहां पर? क्या वो एक बार फिर से अनुजा को कोई भयानक स्किल सिखाना चाहते हैं? मैं आपको बता रहा हूं कि उसे वो चीज नहीं सीखनी चाहिए। वो उसके लाइफ स्पैन को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। अपनी मां की बात सुनकर वीर तुरंत ही उनसे कहता है, नहीं, उन्होंने किसी तरह की कोई स्किल नहीं भेजी है। ये सारा कुछ मेरे फेवरेट स्नैक्स हैं। इतने सालों के बाद भी उन्हें अभी भी याद है कि मुझे क्या पसंद है। तुम मुझे साफ साफ और सच सच बताओ कि तुमने उनके साथ क्या किया है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो जिद्दी बूढ़ा मेरे सामने सरेंडर कर दे और माया से ये सारी चीजें मुझे डिलीवर करने के लिए कहे। माया इन्हें यहां पर लाई थी, लेकिन इसके अंदर कुछ आइटम्स हैं जिनके बारे में उसे भी नहीं पता है। ये जरूर उनका ही आइडिया होगा। वीर की बात का जवाब देते हुए प्रेरणा मलिक रहेजा ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहती हैं, प्रेरणा रहेजा ने कहा था कि वो कभी भी दोबारा मलिक फैमिली में नहीं लौटेंगी, लेकिन जब प्रथम मलिक ने उन्हें ये सारी चीजें भेजी तो प्रेरणा रहेजा बहुत ही अजीब महसूस कर रही थीं। वो इस समय जितना ज्यादा टच्ड थीं, उतनी ही ज्यादा कंफ्यूज्ड भी। इतने सालों के बाद प्रथम मलिक फाइनली उन्हें समझ गए हैं। वो भले ही खुद नहीं आए, लेकिन